बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जनाब, एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज की डेट है जनाब 14 फेब और डे है जनाब सैटरडे। आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ जिनकी पोजीशन एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, जिनके अंदर रिस्क जो है ना होने के बराबर है और रिवार्ड के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बिना देर किए ना चलते हैं उन स्टॉक की तरफ, देखते हैं कि हमारा पहला स्टॉक कौन सा है। अच्छा जनाब, जो पहला स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो है यूनिटी फूड। यूनिटी फूड का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि जनाब एक्सट्रीमली इसकी पोजीशन ओवरसोल्ड है। आरएसआई आपके सामने रख देता हूँ। आरएसआई जस्ट 20.98 है। आरएसआई की पोजीशन अब एक्सट्रीमली यहाँ पर ओवर सोल्ड हो चुकी है। और आरएसआई की अगर आप पोजीशन चेक करें तो जनाब आरएसआई जब भी इस लेवल के ऊपर आती है वो यहीं से जनाब आरएसआई रीबाउंड होती है। आप चार्ट के ऊपर खुद देख सकते हैं कि जनाब लास्ट टाइम भी आरएसआई जब यहाँ पर आई थी उसके बाद आरएसआई ने बूम दिखाया और आरएसआई जनाब 50 तक आई। और उससे पहले भी जनाब आरएसआई इस लेवल के पास आई थी और यहाँ से दोबारा आरएसआई रिबाउंड हुई थी। तो जनाब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन है और वो पोजीशन है आरएसआई की जहाँ से मल्टीपल टाइम जनाब आरएसआई ने इस लेवल को 20 को रेस्पेक्ट दिया है और यहाँ से जनाब आरएसआई अगेन जो है वो करेक्शन लेके ऊपर जाती है, कम से कम 50 तक आरएसआई वापस आ जाती है। तो जनाब ये तो आरएसआई की पोजीशन थी। अब चार्ट के ऊपर हम पोजीशन चेक कर रहे हैं तो जनाब अपनी यूँ समझ लें कि 2024 13 फेब 2024 का तकरीबन 2 साल के लो के ऊपर 2 ईयर्स लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन है और अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हैं तो रिस्क ना होने के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क नहीं है, रिस्क है लेकिन ना होने के बराबर है और रिवार्ड के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जनाब अगर आप यूनिटी फूड को यहाँ पर बाइंग करते हैं 17 रुपीज़ 66 पैसे के पास, तो आपके पास टारगेट क्या बनेगा, ये मेन सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तो उसका जवाब ढूंढ लेते हैं। तो जनाब यूनिटी फूड के अंदर जो कम से कम टारगेट बनेगा 20 रुपये का बनेगा। मतलब आपको कम से कम 10% तक का गेन ये स्टॉक दे सकता है। अगर आप 17 रुपये 66 पैसे से लेके 17 रुपये 60 पैसे की, जो कि 2 ईयर्स लो की इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग पोजीशन लेते हैं तो तकरीबन तकरीबन जनाब 10% तक का कम से कम आपको फ़ायदा देगा। अच्छी पोजीशन है इस स्टॉक के अंदर, आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की। सेकेंड स्टॉक जो काफ़ी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है वो है ना पैकेज एंड पावर लिमिटेड। तो ना पैकेज एंड पावर लिमिटेड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। लास्ट प्राइस की जो क्लोजिंग हुई है 51 रुपये 66 पैसे के ऊपर हुई है और चार्ट के ऊपर जनाब आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट प्राइस ट्रेड कर रही है वो ट्रेड कर रही है जनाब तकरीबन 23 अप्रैल 2024 के लेवल के आसपास। अब थोड़ा सा मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि जनाब इसके पास अच्छी सपोर्ट जो रीजन बनती है जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, ये जनाब ये रीजन यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। जनाब इस रीजन पे आप गौर करेंगे तो अपनी एक समझ लें कि 2 ईयर्स की लो की पोजीशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर मल्टीपल टाइम जनाब इस सपोर्ट रीजन को ऑनर दे के ट्रेंड यहाँ से रीबाउंड हुआ है। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि वो सपोर्ट प्राइस क्या बनेगी। तो ना वो जो सपोर्ट प्राइस बनती है वो बनती है 50 रुपीज़ की प्राइस। 50 रुपीज़ की प्राइस जनाब इसके पास एक अच्छी सपोर्ट है और चार्ट के ऊपर आप खुद देख सकते हैं कि जनाब इसी लेवल के पास से, इसी रीजन के पास से इसका ट्रेंड लास्ट टाइम भी जनाब 2024 अप्रैल के अंदर रिबाउंड हुआ था और हमने इसके अंदर एक अच्छा गेन देखा था। यहाँ से जनाब ये गेन करता करता यहाँ तक हाई गया, तकरीबन जनाब 200 तक का इसने हाई पोस्ट किया है और उसके बाद यहाँ का ट्रेंड वंस अगेन डाउन ट्रेंड के अंदर आया है और अगेन जनाब अपनी इस सपोर्ट रीजन के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आरएसआई की पोजीशन चेक करें तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि आरएसआई की पोजीशन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। जस्ट 15.78 के पास आरएसआई ट्रेड कर रही है और जनाब आरएसआई लास्ट टाइम भी जनाब इसी लेवल की जब आसपास आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहीं से जनाब आर एस आई रिबाउंड हुई थी और अगेन आर एस आई 50 तक करेक्शन लेके ऊपर गई थी। तो मेरे ख्याल से जनाब पोजीशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अगर 50 के ऊपर आप बाइंग करते हैं तो जनाब आपके पास कम से कम इसके साथ जो टारगेट बनेगा वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब पैकेज इन पावर लिमिटेड के पास कम से कम जो टारगेट बन रहा है वो 59 रुपीज़ 50 पैसा का है। मतलब ऑलमोस्ट जनाब 20% तक का गेन आपको ये स्टॉक दे सकता है अगर आप इसको 50 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट के पास बाइंग करते हैं, 2 इयर्स लो के पास पोजीशन लेते हैं। एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड पोजीशन है। 59 रुपीज़ 50 पैसा का टारगेट, 50 रुपये का स्टॉक अगर आपको 9 रुपये या 10 रुपये दे देता है तो कम से कम जनाब 20% तक का गेन बन जाता है, जो कि एक अच्छा खासा गेन बनेगा। तो जनाब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इस स्टॉक को अवेल करना चाहिए। अच्छा जनाब, तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है जो कि हाईली ओवरसोल्ड है वो है जनाब बनी लिमिटेड, BNL। BNL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि पोजीशन आपके सामने रख सकूं। स्प्लिट की जाती है जनाब, अभी तक ये अंडर प्रेशर है और चार्ट के ऊपर जो पोजीशन बन रही है उसमें ना प्रीवियस 3 डेज से मुझे यहाँ पर कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। वो थोड़ा सा आप चार्ट के ऊपर दे सकते हैं। लास्ट इसकी जो क्लोजिंग हुई है 10 रुपीज़ 44 पैसा के ऊपर हुई है, ठीक है ना। हैमर कैंडलस्टिक बनी है। अगर आप चार्ट पे गौर करेंगे, प्रीवियस 3 कैंडलस्टिक के ऊपर आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा। इन 3 कैंडलस्टिक के ऊपर आप गौर करें तो ना तीनों कैंडलस्टिक की प्राइस हमें ये इंडिकेट कर रही है कि ना अभी तक इसने कोई भी क्लोजिंग 10 रुपीज़ के बिलो नहीं दी है। 10 रुपीज़ के बिलो अभी तक क्लोजिंग नहीं दे रही है और अभी तक 10 रुपीज़ को मैनेज कर रहा है। 10 रुपीज़ 44 पैसा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छी पोजीशन है, ओवर सोल्ड पोजीशन है, बल्कि हाईली ओवर सोल्ड पोजीशन है। RSI 20 के ऊपर है, जस्ट 20 RSI है। तो जनाब इसके अंदर भी आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे रिस्क मुझे कम नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ BNL के पास टारगेट की, तो जनाब अगर आप BNL को बाइंग करते हैं 10 रुपीज़ के आसपास तो कम से कम जनाब ये भी स्टॉक आपको 10% तक का गेन दे सकता है और 11 रुपीज़ का टारगेट BNL के अंदर भी बन सकता है। अच्छी पोजीशन है। चाहे तो स्टॉप लॉस लगा दें। आपके पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए BNL के अंदर वो यहाँ लगा दें, 10 रुपीज़ 38 पैसा। अगर 10 रुपीज़ 38 पैसा के बिलो क्लोजिंग दे तो आप बेशक एग्जिट कीजिएगा। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कर लें। 11 साढ़े 11 तक का टारगेट आराम से बन सकता है, बल्कि मैंने आपको कम से कम टारगेट बताया। हो सकता है कि 13-14 तक भी ये जाए, तो चांसेस हैं कि 13 रुपीज़ 14 रुपीज़ तक भी जाए। तो पोजीशन को देखते हुए आपको सूट करे तो ज़रूर उसको बाइंग कीजिएगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर नज़र आ रही है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टॉक की जो कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। वो है ना पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड, पिकेट। पिकेट के नाम डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। लास्ट जो क्लोजिंग हुई है 36 रुपीज़ 58 पैसा की प्राइस के ऊपर हुई है। हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन है। RSI आपके सामने है ना, जस्ट 18 रुपीज़ 47, सॉरी 18.47, 18.47 इसकी RSI है। और RSI ने ना मल्टीपल टाइम इसी लेवल को रेस्पेक्ट दिया है और यहीं से ना RSI जो करेक्शन लेके अगेन ना 50-60 तक अबव आ जाती है। तो पोजीशन एक्सट्रीमली जनाब इसकी ओवरसोल्ड है और अपनी बॉटम सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अब कौन सी प्राइस बनती है ना जहाँ पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे रिस्क कम है, वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। टारगेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, पिकेट के अंदर आपको जिस प्राइस के ऊपर एंट्री करनी है वो है ना 35 रुपीज़ 25 पैसा। करंट प्राइस 36 रुपीज़ 58 पैसा है। कम से कम 35 रुपीज़ 25 के पास आप इसके अंदर जो है एंट्री करें। आपके पास जो टारगेट बनता है, मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ जनाब, जो भी आपको मैंने टारगेट दिए मिनिमम दिए हैं। 40 रुपीज़ 47 पैसा, 40 रुपीज़ 47 पैसा तक ईजीली आ सकता है। स्टॉप लॉस चाहे लगा सकते हैं 33 रुपीज़ 70 पैसा का। अगर 33 रुपीज़ 70 पैसा के बिलो क्लोजिंग थे तो एग्जिट कीजिएगा, वरना अपनी पोजीशन आप इसके अंदर होल्ड कीजिएगा। आपके पास कम से कम टारगेट 40 रुपीज़ 47 पैसा का बनेगा। मतलब ये स्टॉक ही ना आपको 10% तक का गेन ईजीली दे सकता है। अच्छी पोजीशन है, हाईली ओवरबाउट है, सॉरी ओवरसोल्ड है, 18.47 RSI है। तो यहाँ इसके अंदर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। फिर आप पांचवा स्टॉक जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो कि हाईली ओवर सोल्ड है वो है जनाब फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड, FNEL। FNEL का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है।
लास्ट क्लोजिंग की प्राइस रही है ₹1.51। स्प्लिट की वजह से इतना गैप भी नज़र आ रहा है और इसी वजह से प्रेशर में रहा है और पोजीशन जनाब इसकी हाईली ओवरसोल्ड है। RSI जस्ट 15.78 है, 15.78 इसकी RSI है। काफ़ी ज़्यादा जनाब पोजीशन यहाँ पर ओवरसोल्ड है। अब जनाब इसके पास जो सपोर्ट है और जहाँ से ये सपोर्ट लेके लास्ट टाइम रिबाउंड हुआ था वो लेवल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो। FNL की सपोर्ट को देखने के लिए हमें काफ़ी बैक में जाना पड़ेगा, इसलिए ना थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले जाता हूँ ताकि आप इसकी सपोर्ट को चेक कर सकें कि ₹1.51 के अंदर लास्ट टाइम ये कहाँ पर आया था और कब जाके ना इस प्राइस से इसने सपोर्ट लेके और रिबाउंड हुआ था और फिर कितना हाई पोस्ट किया था, ताकि जिनके पास भी FNL है उनकी तसल्ली हो जाए। जनाब अब चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देखते हैं कि FNL ने लास्ट टाइम जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लास्ट जो क्लोजिंग हुई है ₹1.51। मैं आपको वहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लाइन लगा के दिखा देता हूँ कि वो प्राइस कौन सी बनती है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹1.51, ₹1.51। और उस वक्त डेट क्या थी ना, वो भी चार्ट के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ उस वक्त डेट क्या थी। जनाब उस वक्त डेट थी 29 अगस्त 2014। कम से कम जनाब चार्ट के ऊपर मुझे 11 साल पीछे जाना पड़ा है, बल्कि 12 साल पीछे जाना पड़ा है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ही जनाब इस लेवल को इसने टेस्ट किया है ₹1.51 की प्राइस को, और वहाँ से जनाब ये रीबाउंड होके कितना हाई गया है वो भी जनाब आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ₹2.20, ₹2.20 तक जनाब गया है कम से कम। और इस ₹2.20 को जनाब इसने मल्टीपल टाइम जो है वो रेस्पेक्ट दी है। तो अभी करंट प्राइस ₹1.51 है और आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन लेते हैं तो कम से कम ₹2.20 तक इजीली आ सकता है। ये तो एक ही दिन के अंदर आए, एक दिन की कैंडल है, क्योंकि हम जो चार्ट पे चेक कर रहे हैं पोजीशन वो डेली चार्ट के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो एक ही दिन के अंदर ना ₹2.20 तक ये आया है। इसका मतलब ना अच्छी सपोर्ट है, अपनी 12 साल पुरानी सपोर्ट को दोबारा टेस्ट किया है। तो यहाँ से ₹2.20 के चांसेस बन सकते हैं। RSI जनाब इसकी हाईली जनाब यहाँ पर जो है वो ओवरसोल्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब 15.78 इसकी RSI है। ठीक है जनाब, तो ₹2.20 का टारगेट दे सकता है अगर ₹1.51 के ऊपर बाइंग पोजीशन आप इसके अंदर लेते हैं। तो जनाब उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो देख जिनके पास भी जनाब कैपिटल है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो जनाब लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक करना, आपका अप्रिशिएट करना आपका प्यार होता है और इसी से हमारी मोटिवेशन होती है। फिर दिल करता है कि और वीडियो भी आपके साथ बना के शेयर की जाए। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।